जनता का जो फैसला होता है लोकतंत्र में अंतिम फैसला है। लोगों ने हमको जो मैंडेट दिया है वो विपक्ष में बैठने का दिया है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को सबक सिखाने का भी काम किया है। जो वो जिस प्रकार से की जो भाषा थी वो अहंकारी भाषा हो चुकी थी और वो अपने आप को एक तानाशाह के रूप में पेश कर रहे थे और ये भी कह दिए कि वो भगवान के अवतार हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने की, उसका देश की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में आम चुनाव के परिणाम आ गए हैं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है, कैबिनेट भी बन गई है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कटिहार से सांसद चुने हुए तारिक अनवर जी हैं। तारिक अनवर जी से जानेंगे कि पूरे बिहार में लग रहा था कि जिस तरीके से महागठबंधन चुनाव लड़ रही थी, परिणाम बहुत बेहतर आएंगे, लेकिन 9 सीटें जीती हैं। तमाम चूंकि रणनीतियों पर बात करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, पहले आपको तो शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जितनी उम्मीद थी, जितनी ताकत से लड़ रहे थे चुनाव, बिहार में राहुल गांधी का लगातार दौरा हुआ, लेकिन परिणाम उस हिसाब से नहीं आए। सर, क्या कहेंगे? बिहार में राहुल जी का लगातार तो नहीं हुआ, बल्कि कमी रही हम लोगों को। हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनका प्रोग्राम चाहते थे, प्रियंका जी का प्रोग्राम चाहते थे। प्रियंका जी का तो एक प्रोग्राम भी नहीं हुआ और चुनाव में जो परिणाम होना चाहिए था या जो हम लोग अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं हुआ। ये बात सही है। हम लोगों की उम्मीद थी कि हम वो 20 सीट कम से कम आएगी। अभी हम ये समझते हैं कि हम लोग सब जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, पार्टियां हैं, एक साथ हम बैठेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका जायजा लेंगे कि कहाँ कमी हो रह गई, किस वजह से हमारा जो हमारी संख्या है वो पूरी नहीं हुई। सर, संख्या की बात करें तो ऐसा लग रहा था परिणाम के दिन कि अब सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा रहा कि एनडीए की सरकार बन गई, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी। इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, ये तो जनता का फैसला है। जनता का जो फैसला होता है लोकतंत्र में अंतिम फैसला है। लोगों ने हमको जो मैंडेट दिया है वो विपक्ष में बैठने का दिया है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को सबक सिखाने का भी काम किया है। जो वो जिस प्रकार से उनकी जो भाषा थी वो अहंकारी भाषा हो चुकी थी और वो अपने आप को एक तानाशाह के रूप में पेश कर रहे थे और वो तो ये भी कह दिए कि वो भगवान के अवतार हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने की, उसका देश की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और ठीक है, हम थोड़े कम, हमारे पास हम लोग थोड़ी सी कमी रह गई, हम सरकार नहीं बना सके, लेकिन जो भी फैसला है वो हम उसका स्वागत करते हैं और विपक्ष में रहकर जो जनता की समस्या है, जो उनकी मसाइल हैं, उसको हम हल करने के लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं करेंगे। और ख़ास तौर पर हमारा जो पूरा अभियान था चुनाव का, वो था संविधान की रक्षा और हमने प्रधानमंत्री को संविधान को सर पर रखने के लिए मजबूर कर दिया और संविधान की क्या अहमियत है, क्या महत्व है, उनको स्वीकार करना पड़ा। सर, आप अभी देख रहे हैं लगातार महाराष्ट्र में उथल पुथल मचा हुआ है। आपके राजनीतिक रिश्ते शरद पवार जी से भी बहुत बेहतर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी गठबंधन या कोई ऐसी बात बनेगी कि सरकार की तरफ मूव करेंगे, सरकार बनाने की तरफ? नहीं, हम लोग तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं करना चाहेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती रही है कि अल्पमत में होने के बावजूद सरकार बना लिया, दूसरी पार्टियों को तोड़ दिया, पहले उनको भ्रष्ट कहा, फिर उनको अपनी पार्टी में मिला लिया, उनको महत्वपूर्ण पद दे दिया, तो ये काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग एक सैद्धांतिक लड़ाई लड़ेंगे, विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सर, आप लगातार कांग्रेस के विश्वस्त लोगों में रहे हैं, कई जगहों के प्रभारी भी रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव भी है, उसकी रणनीति क्या होगी सर? विधानसभा के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, अभी 1.5 साल है लगभग, और जो कमियां लोकसभा में रही हैं उससे हम सीख लेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तमाम जो गठबंधन के हमारे साथी हैं उनको एक बार फिर से विश्वास में लिया जाएगा और विचार विमर्श किया जाएगा और हम सब मिलकर पूरी ताकत लगाएंगे कि हम विधानसभा में हमारी सरकार बने।
आखिरी सवाल सर, ये सरकार जब बनी है, लगातार लोग कह रहे हैं बैसाखी की सरकार है। एक गोपी करके मंत्री थे, शपथ ग्रहण लिया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूं, मैं कैबिनेट में नहीं चाहता। आपको क्या लगता है कि सरकार ये चलेगी या क्या होगा? देखिए, कंट्रडिक्शंस तो बहुत है, विवाद बहुत है, लेकिन लोग, जो लोग सत्ता के पुजारी होते हैं, उनके सामने ना विचारधारा होती है, ना उनके सामने कोई नीति होती है। तो वो लोग, ऐसे लोग मिलकर ये जो गठबंधन बना है उसमें ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। अब नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, पलटू राम है, वो कब कहाँ किस तरफ जाएंगे, हो सकता है कल मेरे यहाँ आ जाए वो। तो ऐसे ऐसे लोगों को मिलाकर जो सरकार चलेगी, तो कितना दिन चलेगी और कैसी सरकार चलेगी, उसका क्या प्रभाव होगा और उसका देश के ऊपर क्या उसका असर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिहार में गठबंधन में लड़ेंगे सर या अकेले लड़ेंगे? गठबंधन में लड़ेंगे। हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है वो गठबंधन हमारा कंटिन्यू करेगा। ये हमारे साथ तारिक अनवर जी थे, जो लगातार तमाम मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सरकार चूंकि बनी है, लेकिन बहुमत की सरकार नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने जैसे भी तोड़ जोड़ के सरकार बना ली है, सरकार ये कितने दिनों तक चलती है यह देखना आगे की बात होगी। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।